हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस साइड गीता और आप देख रहे हैं किस क्लासेस विद गीता। आज मैं लेकर आई हूँ टीसीएस जैसी बिग ब्रांड कंपनी के अंदर जॉब्स। यस, बल्क हायरिंग हो रही है फ्रेशर्स के लिए, तो प्लीज़ आप लोग इसे इनरोल कीजिए। कैसे इनरोल करना है पूरी वीडियो में बताऊंगी। क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या प्रोसेस है, क्या एजुकेशन है, सारी डिटेल बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई जॉब चाहिए, अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्टिफिकेशन कोर्स चाहिए, तो यस, ये चैनल बिल्कुल सही है आपके लिए। तो मैं लेकर आती हूँ इसी तरीके की वीडियोस। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोस तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आते हैं टीसीएस के ऊपर। टीसीएस लेकर आया है स्टार्ट योर करियर स्मार्ट, एक 2025 बैच के लिए लेकर आया है। सारे ग्रेजुएशन, जो भी ग्रेजुएट पर्सन है उनके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा करियर स्कोप, जहां पर वो दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब्स। रजिस्ट्रेशन डेट अगर मैं बात बताती हूँ तो 10 जनवरी तक है, यानी कि अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है। सो प्लीज़ इसको इसको फिल कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा एंड पैरेलली अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिनको इनकी ज़रूरत हो सकती है। टेस्ट डेट की बात करते हैं तो 14 फैब को होता है। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है टीसीएस की अगर मैं बात करती हूँ तो बीएससी अगर आप कर रहे हैं तो ये दो तरीके के आप लोगों को हायरिंग दे रहे हैं, इनलाइट और स्मार्ट हायरिंग बैच 2025। ये दोनों क्या है मैं थोड़ा आप लोगों को बताऊंगी, बट थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है हायरिंग का। टेस्ट पैटर्न, इसमें सबसे पहले आपका एक टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट, बहुत बेसिक टेस्ट होता है, न्यूमेरिक, वर्बल, रीजनिंग एंड कोडिंग ऑप्शंस के बारे में आपको पूछा जाएगा। और अगर आपको कुछ देखना है कि किस तरीके का टेस्ट होना है तो यहाँ पे एक सैम्पल फॉर्म भी इन्होंने दिया हुआ है, टेस्ट पेपर दिया हुआ है, तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। राइट, टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या क्या है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास क्या क्या टेस्ट एलिजिबिलिटी है। अगर आप बात करते हैं तो आपने कुछ एजुकेशन बेस में जो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए वो बीसीए करनी चाहिए, बीसीएस करनी चाहिए, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, बी वॉक किया हुआ होना चाहिए सीएस आईटी में। और अगर आपका कंप्लीशन 2025 में हो रहा है तो येस, यू आर एलिजिबल। परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूँ तो 10th और 12th के अंदर आपका एग्रीगेट 50 या 50 से अबव होना चाहिए। कुछ भी अगर आप और कुछ चेक करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जैसे एज लिमिट की बात करती हूँ तो 18 से 28 ईयर्स तक का आपको एज होना चाहिए। राइट, हायरिंग कैटेगरी क्या है, जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो तरीके की हायरिंग हो रही है, एक इनाइट की हो रही है और एक स्मार्ट की हो रही है। तो आपका हायरिंग प्रोसेस भी इसी के अंदर ही हो जाएगा। एफएक्यूज के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जैसा आप लोगों को लगता है आप एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज से जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप मुझे मेंशन कर लीजिए, मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर दूंगी। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके का एक फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म के अंदर आप लोगों को क्या करना है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये आईटी से रिलेटेड है तो यस, आईटी पे क्लिक करेंगे आप। आईटी पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आईडी मांगेगा और आपकी ओटीपी मांगेगा। फिर आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं वो आपको फिल करना है और आपका रजिस्ट्रेशन उसमें कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप इसको फिल करने वाले हो। और अपने जितने भी दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने भी ये कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो आप उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।